क्या आपने कभी सोचा है कि स्मैक लेने के बाद आपके शरीर में सबसे पहला बदलाव क्या होता है? लोग कहते हैं बस एक बार ट्राई किया था, लेकिन वही एक बार कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नशे की जो शरीर को नहीं, आत्मा तक को खोखला कर देता है। स्मैक, जिसे हम हेरोइन के नाम से जानते हैं, एक अत्यंत शक्तिशाली ओपियॉइड ड्रग है। ये अफीम यानी ओपियम से बनती है और सीधे हमारे ब्रेन के ओपियॉइड रिसेप्टर्स पर असर करती है। यानी ये सिर्फ शरीर पर नहीं, सीधे दिमाग के उस हिस्से को कंट्रोल करती है जो पेन, प्लेजर और इमोशंस को नियंत्रित करता है। बहुत से लोग शुरुआत क्यूरियोसिटी में करते हैं। दोस्तों के साथ बैठे थे, किसी ने कहा एक बार ट्राई कर ले, किसी ने कहा टेंशन भूल जाएगा, किसी ने कहा इससे नींद अच्छी आती है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये नशा धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी बॉडी और आपकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। जैसे ही कोई व्यक्ति स्मैक लेता है, सबसे पहला असर क्या होता है? कुछ ही सेकंड्स में ये ब्लड के जरिए ब्रेन तक पहुंचती है और फिर एक तेज कृत्रिम सुख का अनुभव होता है, जिसे रश कहा जाता है। ये रश क्या है? ये असली खुशी नहीं होती, ये सिर्फ ब्रेन में डोपामिन का अचानक एक्सप्लोजन होता है। डोपामिन वो केमिकल है जो हमें खुशी, मोटिवेशन और रिवॉर्ड का एहसास देता है। लेकिन स्मैक इस सिस्टम को हैक कर देती है। कुछ सेकंड के लिए व्यक्ति को लगता है कि सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। दिमाग हल्का लगने लगता है, तनाव कम महसूस होता है और शरीर में एक अजीब सा आराम महसूस होता है। लेकिन ये आराम असली नहीं होता, ये एक डेंजरस इल्यूजन होता है। दिल की धड़कन धीमी होने लगती है, सांस धीमी हो जाती है, शरीर ढीला पड़ने लगता है, आपका दिमाग सडनली स्लो हो जाता है, समय धीमा लगने लगता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, रिएक्शन टाइम घट जाता है, ध्यान लगाने की क्षमता कमजोर हो जाती है, व्यक्ति आसपास की चीजों से डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगता है। और यही सबसे खतरनाक शुरुआत होती है। अब बात करते हैं शरीर के अंदर होने वाले बदलावों की। स्मैक लेने के बाद सबसे पहले जो सिस्टम प्रभावित होता है वो है आपकी सांस। सांस धीरे धीरे कम होने लगती है, कई बार रुक भी सकती है। व्यक्ति को खुद महसूस भी नहीं होता कि उसकी ब्रीदिंग डेंजरसली स्लो हो रही है, और यही ओवरडोज में मौत का सबसे बड़ा कारण होता है। कई लोग सोचते हैं कि ओवरडोज का मतलब बहुत ज्यादा ड्रग लेना होता है, लेकिन कई बार वही मात्रा जो पहले ली थी अगर दोबारा ली जाए और शरीर उसे टॉलरेट न कर पाए तो भी ओवरडोज हो सकता है। दिल की धड़कन कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर गिर सकता है, आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, इसे पिन पॉइंट प्यूपिल्स कहा जाता है। शरीर पूरी तरह ढीला हो जाता है, चलने फिरने की क्षमता कम हो जाती है, मुंह सूखने लगता है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, कब्ज की समस्या शुरू हो सकती है, त्वचा पर खुजली होने लगती है, चेहरे पर सुस्ती और थकान साफ दिखने लगती है। कई लोग स्मैक लेने के बाद घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे आराम में हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका शरीर डैमेज हो रहा होता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज स्मैक लेने लगे तो क्या होगा? शुरुआत में शरीर छोटी मात्रा में भी असर महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे टॉलरेंस बढ़ने लगती है। टॉलरेंस यानी पहले जितना नशा महसूस करने के लिए अब उससे ज्यादा मात्रा लेनी पड़ती है। यानी जो व्यक्ति पहले 100 रुपए की स्मैक से नशा महसूस करता था, कुछ महीनों बाद उसे वही इफेक्ट पाने के लिए कई गुना ज्यादा ड्रग चाहिए होती है। और यहीं से शुरू होता है एडिक्शन का विशियस साइकिल। पहले प्लेजर के लिए, फिर जरूरत के लिए, फिर सिर्फ सरवाइव करने के लिए। जब बार बार स्मैक ली जाती है तो ब्रेन खुद डोपामिन बनाना कम कर देता है। अब बिना ड्रग के खुशी नहीं मिलती, साधारण चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, परिवार के साथ समय बिताने में मजा नहीं आता, दोस्तों से बात करने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता, नींद खराब होने लगती है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। कई लोग कहते हैं मैं चाहूं तो कभी भी छोड़ सकता हूं, लेकिन सच ये है कि एडिक्शन सिर्फ आदत नहीं होती, ये ब्रेन डिजीज बन जाती है। अब शरीर और दिमाग दोनों ड्रग पर डिपेंड करने लगते हैं, और जब व्यक्ति स्मैक लेना बंद करता है तो विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। विड्रॉल में क्या होता है? बेचैनी बढ़ जाती है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती, शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना बहुत आता है, नाक बहने लगती है, आंखों से पानी आता है, बार बार जम्हाई आती है, उल्टी और दस्त हो सकते हैं, तेज चिड़चिड़ापन आता है, दिल घबराने लगता है, ऐसा लगता है कि शरीर टूट रहा है।
इसी दर्द से बचने के लिए व्यक्ति फिर से स्मैक लेने लगता है और एडिक्शन और गहरी होती चली जाती है। अब बात करते हैं लंबे समय तक स्मैक लेने से होने वाले गंभीर नुकसान की। स्मैक सिर्फ दिमाग और सांस पर असर नहीं डालती, ये शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाती है। लिवर कमजोर होने लगता है, किडनी पर असर पड़ सकता है, फेफड़े खराब होने लगते हैं, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, वजन तेजी से घटने लगता है, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा बेजान दिखने लगती है। अगर व्यक्ति इंजेक्शन के जरिए हेरोइन ले रहा हो तो खतरा और भी बढ़ जाता है। एक ही नीडल कई लोगों द्वारा यूज करने से HIV का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस B और C हो सकते हैं, खून में इन्फेक्शन फैल सकता है, नसें खराब हो सकती हैं, शरीर पर घाव और सूजन हो सकती है। लेकिन असली नुकसान सिर्फ शरीर का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है रिश्तों का। धीरे धीरे व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, घर से पैसे गायब होने लगते हैं, काम पर ध्यान नहीं रहता, नौकरी छूट सकती है, पढ़ाई बर्बाद हो सकती है, पति पत्नी के रिश्ते टूट सकते हैं, माता पिता का भरोसा खत्म हो सकता है। अब इमोशनल डैमेज होना भी शुरू हो जाता है, परिवार से दूरी, काम में गिरावट और सामाजिक आइसोलेशन। कई लोग इतने अकेले हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब वापस लौटना संभव नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। हर एडिक्शन का इलाज संभव है। अब बात करते हैं ओवरडोज की। ओवरडोज यानी वो स्थिति जब शरीर ड्रग को संभाल नहीं पाता। सांस बहुत धीमी चलने लगती है, बेहोशी छाने लगती है, लिप्स नीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, व्यक्ति उठ नहीं पाता, आवाज देने पर जवाब नहीं देता, कई बार झटके भी आ सकते हैं और कई मामलों में मौत चुपचाप आ जाती है बिना किसी शोर के। अगर किसी व्यक्ति में ओवरडोज के साइंस दिखे तो क्या करना चाहिए? तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प बुलानी चाहिए। व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे करवट में लिटाना चाहिए, सांस पर नजर रखनी चाहिए। अगर उपलब्ध हो तो नेलोक्सोन जैसी इमरजेंसी मेडिसिन दी जा सकती है। समय पर मदद मिल जाए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को तोड़ देता है। आर्थिक संकट आन पड़ता है, इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, विश्वास टूट जाता है, अंत में रिश्तों का टूटना तक शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी नशे की लत शर्म की बात नहीं है, ये एक बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस लत से जूझ रहा है तो याद रखिए, मदद हमेशा उपलब्ध है। साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसलिंग, मेडिसिन्स और फैमिली सपोर्ट, इन सब की मदद से व्यक्ति पूरी तरह नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट सकता है। रिकवरी आसान नहीं होती, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होती। बस एक कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कई बार अवेयरनेस ही किसी की जिंदगी बचा सकती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम करते हैं आपको जागरूक और देते हैं उचित परामर्श। जय हिंद, जय भारत।